हेलो बच्चा पार्टी, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 7th की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले मेंशन किया गया है निहाल और उसके क्लासमेट्स के बारे में। तो निहाल और उसके क्लासमेट्स जा रहे हैं स्कूल पिकनिक पे, और ये कोई ऐसी वैसी पिकनिक नहीं है, ये लोग जा रहे हैं भाखरा नंगल डैम। ओके, तो ये भाखरा नंगल डैम क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वो सीखने जाने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है पानी से, मतलब हम कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। इसीलिए ये एक एजुकेशनल टूर होने वाला है, ठीक है। इसीलिए वो लोग कहाँ जा रहे हैं? भाखरा नंगल डैम। कौन कौन जा रहा है? निहाल और उसके क्लासमेट्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसा आपके बुक में इमेज शो किया गया है, ठीक वैसा ही रियल में भी दिखता है। आप इस वाले इमेज में देख सकते हो और अपने बुक वाले इमेज के साथ कंपेयर कर सकते हो भाखरा नंगल डैम का इमेज। और भाखरा नंगल डैम जो है वो अगर आपको विजिट करना है, जैसा बुक में जो इमेज है, अगर आपको उसी जगह पे जाना है तो आपको हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सीखनी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। तो ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मेरे साथ बोलो, the electricity which is generated by the force of falling water is known as hydroelectricity। मतलब ऐसी बिजली जो बनाई जाती है जब पानी एक बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिर रहा होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स क्रिएट करता है और इसकी हेल्प से ही जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जनरेट की जाती है, दैट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही साथ इस ट्रिप में स्टूडेंट्स के मज़े आ गए। क्यों? क्योंकि उनको फ्री की 13 किलोमीटर्स की राइड मिली। कहाँ से कहाँ तक? नंगल, जो कि पंजाब में सिचुएटेड है, वहाँ से लेकर हिमाचल तक, और हिमाचल में भाखरा तक। तभी तो उस डैम का नाम है भाखरा नंगल डैम। पहले भाखरा बोला जाता है, फिर नंगल बोला जाता है, क्योंकि ऐसा सोचो ना, पानी जहाँ से जहाँ आ रहा है पहले हिल्स से ही चालू होगा, मतलब हिमाचल प्रदेश में भाखरा है तो वहाँ से, और फिर पंजाब में नंगल है तो पहले हिमाचल से ही पानी आएगा ना, पहाड़ है वहाँ पे। ऐसा सोच लो, इसे तुम्हें याद रहेगा कि क्यों भाखरा नंगल डैम उसका नाम रखा गया। ओके, इस तरीके से तुम याद करने के लिए कर सकते हो। आई नो एवरीवन विल लर्न भाखरा नंगल डैम ओनली, बट किसी बच्चे ने अगर गलत से नंगल भाखरा डैम सोच लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखो, सही चीज़ें सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाते रहना है जिससे आपको याद रहे वो चीज़। और ये जो ट्रेन राइड थी ना, ये थी अलोंग सतलज रिवर, और साथ में शिवालिक हिल्स भी दिख रहे थे। तो बच्चों के तो एकदम मज़े आ गए, ठीक है। पहली बात तो उनको भाखरा नंगल डैम देखने के लिए मिलने वाला था, ऊपर से सतलज नदी इतनी सुंदर, और साथ ही साथ शिवालिक हिल्स भी थे। है ना कितने मज़े की और इंटरेस्टिंग बात। तो क्या बेटा आप भी ऐसे स्कूल ट्रिप पे जाना चाहोगे? अगर जाना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओगे आपका फेवरेट स्कूल ट्रिप का स्पॉट कौन सा है, कहाँ आप जाना चाहते हो जहाँ आपके स्कूल वाले आपको अब तक नहीं लेकर गए हैं और आप सच में वहाँ जाना चाहते हो। साथ ही इस स्कूल ट्रिप के पहले निहाल और उसके क्लासमेट्स को एक ग्रुप असाइनमेंट मिला था, और उस असाइनमेंट में उन लोगों को एक प्रेजेंटेशन बनानी थी अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन लोगों ने क्या क्या सर्च किया? पहले अपने घर में ऑब्जर्व किया कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घर में क्या क्या हैं, फिर अपने स्कूल में देखा, फिर अपने नेबरहुड में देखा, और अपने सिटी में भी देखा, और साथ ही फिर उन्होंने बाद में इंटरनेट पे भी सर्च किया। और बेटा जब उन्होंने यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया अलग अलग जगह पर, तो वो तो एकदम चौंक गए। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हमेशा कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होता ही जा रहा था। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली जो लिस्ट है उसको प्रॉपरली हेडिंग्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। मतलब जो घर में जो यूजेस हैं उनके घर में
उसकी अलग लिस्ट रहेगी। स्कूल में क्या क्या यूजेस हैं उसकी अलग, वहाँ पे हेडिंग स्कूल डाल के नीचे यूजेस लिख देंगे। फिर नेबरहुड हेडिंग डालकर नीचे यूजेस लिख देंगे। ऐसे ही सिटी डालकर नीचे यूजेस लिख देंगे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में यूजेस को ऑर्गेनाइज कर देंगे। और कुछ हेडिंग्स आप देख सकते हो अपने बुक में भी। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग में क्या क्या यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लाइटनिंग में क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग में क्या क्या है। देखो अगर हीटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल रूम हीटर यूज़ करना है विंटर्स के अंदर, तो वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। कूलिंग जैसे कि रेफ्रिजरेटर यूज़ किए जाते हैं, जो जैसे आप फ्रिज बोलते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को ना ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने से हमेशा क्लैरिटी रहती है। तो वो बच्चे थे बट उनको ये पता था कि ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि क्लैरिटी रहे। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आप निहाल को हेल्प कर सकते हो और यूजेस को ऐड करके, या फिर आप ऑर्गेनाइज करने का, हेडिंग्स देने का कोई अलग तरीका बता सकते हो। तो जो कुछ और यूजेस हो सकते हैं वो इस चैप्टर के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई यूजेस पता चलते हैं तो आप अपना खुद का भी लिस्ट बना सकते हैं और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें एक और सवाल था कि दूसरे और क्या वेज हो सकते हैं ऑर्गेनाइज करने के। तो पहला तो हमने डिसाइड कर लिया था कि बाय प्लेस, जैसे कि घर में कौन कौन से यूजेस हैं, नेबरहुड में कौन कौन से यूजेस हैं, स्कूल में कौन कौन से यूजेस हैं, तो ये तो हो गया बाय प्लेस। दूसरा तरीका हो सकता है बाय पर्पस, कि हीटिंग के लिए यूज कर रहे हो या कूलिंग के लिए यूज कर रहे हो या फिर कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आपका पर्पस क्या है, ठीक है, मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्या काम करना चाहते हो, हीट करना चाहते हो किसी चीज़ को, या कूल करना चाहते हो, या कुकिंग करना चाहते हो, या लाइटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, मतलब पर्पस, उस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। तीसरा हो सकता है बाय टाइप ऑफ डिवाइस, मतलब आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल कोई मशीन्स हैं, इंडस्ट्री में हैं, या फिर घर की चीज़ें हैं, होम अप्लायंसेस जिनको बोलते हैं, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, या फिर हॉस्पिटल के कोई इक्विपमेंट्स हैं, मतलब हॉस्पिटल में यूज़ किए जाने वाले कुछ चीज़ें या कोई मशीन्स हैं, तो वो हो गए हॉस्पिटल में यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स। तो इस तरीके से भी हम ग्रुपिंग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसको, वो जो लिस्ट थी ना यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसको। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और सीखते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किन किन तरीकों से बनाई जा सकती है। तो जो विंड की पावर से एनर्जी बनाई जाती है दैट इज विंड एनर्जी। सन की एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है, सोलर पैनल्स की मदद से। आजकल आती ना सोलर प्लेट जिनको बोलते हैं देसी भाषा में, उनको अपन समझदारों वाली भाषा में बोलेंगे सोलर पैनल्स। उनकी मदद से सन से जो एनर्जी मिलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, वो हमने देख लिया है। और फाइनली एक और होता है दैट इज नेचुरल गैस या फिर कोल, ठीक है। नेचुरल गैस या फिर कोल जो है उसको बर्न करके हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल शब्द का मतलब ही होता है हीट से रिलेटेड। तो नेचुरल गैस या फिर कोल को भी यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ एक नया मेथड जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहोगे मैम ये तो हमारे बुक में है नहीं। बेटा देखो, मैं मानती हूँ कि आपके बुक में नहीं है, बट आपको ये नाम सुनना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, तो आपको पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रेशर। मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के ऊपर चलें या कहीं पे प्रेशर लगाएं, वहाँ पे से अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कुछ स्पेशल पत्थर, जिसे अपन क्रिस्टल्स कह सकते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्वार्ट्स, ठीक है। क्वार्ट्स एक पत्थर होता है, जालीदार पत्थर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उस पे
उसको प्रॉपरली यूज़ करके उस पर प्रेशर अप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। क्वार्ट्स जो है वो वॉचेस में यूज़ होता है, तभी एक वॉच की कंपनी का नाम भी क्वार्ट्स है, ठीक है। बट उस वजह से नहीं, क्वार्ट्स जो होता है वो वॉचेस में यूज़ किया जाता है क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वॉच बहुत ही एक्यूरेट टाइम दिखाती है इसलिए, ठीक है। दूसरा ये होता है रोशले सॉल्ट। अब एक्चुअली ये नमक होता है जिस पे अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो है, आई थिंक मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे जापान में लोग जो हैं वो चल रहे थे तो वहाँ पे प्रेशर से कुछ चीज़ दब रही थी और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी वहाँ के, आई थिंक स्टेशंस में ऐसा कुछ था, मैंने ऐसा रील देखा था। अगर मुझे वो उसका लिंक मिल जाता है वापस से तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर दूंगी और आप जाके देख लेना, ठीक है। मैं साथ में पिन कमेंट भी डाल दूंगी अगर वो मुझे मिल गई। पिन कमेंट में मैं मेंशन करने के बाद वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस वाले, आई थिंक शॉर्ट था, रील तो मैं नहीं देखती, शॉर्ट था वो। पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुम्हें और जानना है तो तुम कमेंट्स में बताना कि मैम हमें और सीखना है, तो मैं एक फुल वीडियो लेकर आऊँगी उस पर, ठीक है। तब तक के लिए आप बस दिमाग में रखो कि प्रेशर से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, बट पता होना ही चाहिए अगर तुम सच्चे स्टूडेंट हो साइंस के, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से कैरी किया जा सके, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को सेफली स्टडी करना है एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी, तो हमें पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि बैटरी और सेल्स का यूज़ करना होगा। डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का प्लग नहीं यूज़ कर लेना है, बिकॉज वहाँ से शॉक लग सकता है। आप 7th क्लास में हो तो बेटर है आप कौन से सोर्सेज यूज़ करोगे इलेक्ट्रिसिटी के? पोर्टेबल सोर्सेज, जैसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी किया जा सके। तो वो पोर्टेबल सोर्सेज हो सकता है योर इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी, ओके। पर सबसे कॉमन जो बैटरी बेस्ड डिवाइस है, मतलब सबसे कॉमन डिवाइस जिसमें हम बैटरी को यूज़ करते हैं या सेल को यूज़ करते हैं, वो है हमारा टॉर्च लाइट। बेटा दूसरे ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे बैटरी यूज़ होती है या फिर सेल यूज़ होता है, वो है हमारा वॉल क्लॉक जो हम घर में यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए, या फिर अलार्म क्लॉक की बात कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टॉयज़ जैसे कि आपके होते हैं ना रिमोट कंट्रोल कार्स, ठीक है, बॉयज़ का फेवरेट, ओके। और हो सकता है टीवी का रिमोट, वो कैसे भूल सकते हैं। तो चलो अब सीखते हैं कॉशन के बारे में। तो ये कॉशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉशन वर्ड जो होता है वो हमें वार्निंग देता है, वार्निंग टू बी केयरफुल, जिससे कि हम सावधान रहे, सतर्क रहे। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ हो सकता है कॉशन वेट फ्लोर, मतलब जो ज़मीन है वो गीली है, फिसलने का चांस है, फिसल सकते हो, गिर सकते हो, तो ध्यान से, वार्निंग दी जा रही है, कॉशन वेट फ्लोर। दूसरा हो सकता है कॉशन हाई वोल्टेज, मतलब हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर तो शॉक लगने का खतरा है, तो इसीलिए सावधान हो जाओ, सावधान रहो, सावधान रहो और हाथ मत लगा देना वहाँ पे वरना करंट लग जाएगा। तो कॉशन मतलब वार्निंग टू बी केयरफुल। देखो इस साइन को ध्यान से देखो, आपने ऐसा साइन कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही देखा होगा। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स पे होता है या फिर कभी कभी कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे भी होता है, जो कि वार्न करता है लोगों को कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सेफली हैंडल करें वरना प्रॉब्लम हो सकती है। को एक वार्निंग मैं दे रही हूँ कि इस चैप्टर में जो भी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे उसमें सिर्फ पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है। कभी भी डायरेक्टली पावर सप्लाई यानी कि स्विच में जाके, स्विच बोर्ड में जाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, साफ साफ मना कर रही हूँ, वरना करंट लग जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जान भी जा सकती है। इसीलिए तुम्हें यूज़ करना है सिर्फ ये सेल या फिर ये ब्लू कलर वाली बैटरी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमें सिर्फ पोर्टेबल सोर्सेज ही यूज़ करने हैं, कहने का मतलब ये। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जो जनरेटर है जिससे बिजली बनाई जाती है, ठीक है, जनरेटर चलाने के बाद
ओके, तो बिजली बन जाती है ना उससे, तो वो भी तो पोर्टेबल है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे तो लेके जाया जा सकता है, क्योंकि नीचे व्हील्स होते हैं उसके, जो फ्रेम होता है उसके नीचे, ठीक है। तो लेकिन बेटा उसको भी यूज नहीं करना है इस चैप्टर के किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आप कहोगे कि हाँ, पोर्टेबल सोर्स तो इन्वर्टर की बैटरी भी होती है, क्योंकि उसे भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल यूज मत कर लेना इन्वर्टर की बैटरी। आपको अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना बेटा। पोर्टेबल सोर्सेज में जो आप आसानी से अकेले कैरी कर सकते हो उसको पोर्टेबल मानो, जिसमें 4 लोगों की जरूरत पड़े उसको पोर्टेबल नहीं मानना, ठीक है। और पावर सप्लाई तो बिल्कुल यूज मत कर लेना, वरना तुम सब पिटोगे, पिटने के लायक बचोगे नहीं, क्योंकि बेटा इट कैन बी रियली डेंजरस। ऐसा वाला सेल और ऐसा वाला बैटरी यूज कर सकते हो, उससे तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना अभी, बिकॉज अभी तुम छोटे हो, ठीक है। तुम्हें नहीं पता है कि कैसे हैंडल करना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो मैं फिर से कह रही हूँ, डांट के बोल रही हूँ, यही सेल यूज करना है। आई मीन कलर दूसरा हो सकता है, बट सेल यूज कर सकते हो, और ये ब्लू कलर की जो बैटरी होती है ना, ये यूज कर सकते हो। ये ही दोनों है पोर्टेबल सोर्सेस। कौन कौन सा? एक सेल, ब्लू बैटरी, एक सेल, ब्लू बैटरी, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा पार्टी, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप तुमको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो, तुम्हें सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हो। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चैनल पर नए हो तो। चलो अभी टाइम आ चुका है अपने एक स्पेशल स्टूडेंट को शाउट आउट देने का, एंड हर नेम इज प्रीताक्षी। वेरी ब्यूटीफुल नेम शी हैज। सो प्रीताक्षी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। आई होप तुम इसी तरीके से काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखो और साइंस तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाए। आई होप यू अकम्प्लिश ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। कीप लर्निंग।